हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कि हम लोग जब एक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, जब हम किसी बंदे का केस लेते हैं, केस टेकिंग के बाद से हम एक मेडिसिन तक पहुंचते हैं, यानी कि रेमेडी तक पहुंचते हैं। तो हमको जब पेशेंट को मेडिसिन देनी होती है तो हमें सही मेडिसिन के साथ साथ, यानी कि आप जो मेडिसिन दे रहे हो पेशेंट को, उसको मेडिसिन सही होनी चाहिए, साथ में पोटेंसी भी सही होनी चाहिए। अगर आप मेडिसिन सही सेलेक्ट किए हो, पोटेंसी गलत दे दोगे, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप मेडिसिन सही सेलेक्ट कर लिए हो, पोटेंसी सही सेलेक्ट कर लिए हो, रिपीटिशन ऑफ डोज अगर आप नहीं सही सेलेक्ट किए हो, तब भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। तो आपको किसी भी एक होम्योपैथी, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि ये फिलॉसफी सिर्फ होम्योपैथी के लिए है। ठीक है। ये हर जगह है कि आपकी मेडिसिन, यानी जो रेमेडी आपने सेलेक्ट किया वो सही होनी चाहिए, उसकी पोटेंसी सही होनी चाहिए और रिपीटिशन ऑफ डोज सही होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ों पे आपका कमांड है तो आपके पेशेंट क्योर होंगे। ठीक है। रिपीटिशन ऑफ डोज के बाद से जब आपका पेशेंट आएगा सेकेंड बार, तो आपको सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का भी नॉलेज होना चाहिए कि अब क्या करें। तो हर एक चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक चीज़ का नॉलेज आपके पास आ गया है तो आप उसी के बेसिस पे आप अपनी क्लिनिक चला रहे हो। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सिर्फ आज के टॉपिक में हम लोग सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी कैसे करेंगे, किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए हम कौन सी पोटेंसी देंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रिपीटिशन ऑफ डोज पे शायद अलग से वीडियो बनी हुई है, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन पे अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर आज हम लोग देखेंगे पोटेंसी का सिलेक्शन। दोस्तों, पोटेंसी मतलब होता है द पावर ऑफ ए मेडिसिन एराउज्ड या एक्टिवेटेड बाय प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। आपको पता है कि पोटेंटाइजेशन के द्वारा हम लोग किसी भी मेडिसिन के पावर को हम लोग बढ़ा देते हैं। हम लोग क्रूड फॉर्म से, यानी कि मदर टिंचर क्यूब फॉर्म से हम लोग 1s 2x 3x ऐसे करते हुए मेडिसिन को पोटेंटाइज करते करते हम 10m cm dm तक जाते हैं। ठीक है। तो पोटेंसी का मतलब यही हुआ कि मेडिसिन को हम लोग एराउज्ड कर रहे हैं, उसके पावर को एराउज्ड कर रहे हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पोटेंटाइजेशन। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने जो मेडिसिन सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसकी पोटेंसी क्या होगी। दोस्तों, पोटेंसी का सबसे बड़ा खेल यह है कि पोटेंसी जो भी आप यहाँ सीखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन अपनी एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान एक फ्लो बन जाता है, आप पोटेंसी का सिलेक्शन आसानी से कर ले जाते हो। तो आज के वीडियो के बाद से आपको पोटेंसी सिलेक्शन में कभी कठिनाई नहीं होगी, इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखें। देखिए, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट। हम लोगों के पोटेंसी का सिलेक्शन सबसे चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जो सबसे मेन चीज़ है, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी कैसी है। ससेप्टिबिलिटी पे एक अलग से वीडियो बना हुआ, उस पर जाके देखिएगा, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पेशेंट जितना ज़्यादा ससेप्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंसी रखना होगा, यानी मीडियम टू हायर पोटेंसी रखनी होगी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है। अगर पेशेंट लो ससेप्टेबल है, उसकी ससेप्टिबिलिटी कम है, तो हमें पोटेंसी भी कम रखनी होगी। जैसे आपको पता है दोस्तों कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी कम होती जाती है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से हमने एक चीज़ को समझाने की कोशिश किया है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी, यानी जितना ज़्यादा पेशेंट ससेप्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पोटेंसी रखनी होगी। जैसे कि एज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ससेप्टिबिलिटी, यानी कि छोटे बच्चों में, यानी कि जिनका एज कम है, उनकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमें पोटेंसी ज़्यादा रखना होगा। आप लोग देखते होंगे एमआर वगैरह के केस में 10m cm तक मेडिसिन जाती हैं, यानी छोटे बच्चों में हम लोग मीडियम और हायर पोटेंसी रखते हैं। ठीक है। तो एज, अगर किसी का एज ज़्यादा है तो हम लोग पोटेंसी कम देंगे, क्योंकि उनकी ससेप्टिबिलिटी कम है। इसलिए हम लोग ओल्ड एज में, अगर मान लीजिए किसी बंदे का ओल्ड एज है, तो हम लोग उसको लोअर पोटेंसी देते हैं, कम पोटेंसी की दवाएं देते हैं। ठीक है। अगर वही बंदा एज में हम लोगों के एज का है, अगर मीडियम एज का है, तो हम लोग थोड़ा सा मीडियम पोटेंसी देंगे, और बिल्कुल चिल्ड्रेन है तो उनको हम लोग हायर पोटेंसी देते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है। जब आप केस टेकिंग करोगे तो आपको उतने ही में समझ में आ जाएगा कि पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी
कैसी है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है एज। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट। जैसे मान लीजिए किसी बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पे उसका जो है ओवर सेंसिटिव है, यूँ कहें कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ध्यान दीजिएगा, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो पोटेंसी हम कम देंगे, क्योंकि वो हर एक चीज़ को रिएक्ट कर जाता है। जैसे इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट, हर छोटी सी पावर, माइन्यूट डोज भी उस पर क्या हो जाती है, बंदे पर प्रूव कर जाती है। ऐसे लोगों की आपको पोटेंसी मिनिमम रखनी है, बहुत कम पोटेंसी रखनी है। जितना ज़्यादा पेशेंट इडियोसिंक्रेटिक होगा, इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है कि इडियोसिंक्रेटिक क्या होते हैं। जितना ज़्यादा पेशेंट इडियोसिंक्रेटिक होगा उतना ही उसको जो है पोटेंसी हम कम देंगे। जितना ज़्यादा पेशेंट सेंसिटिव होगा उतने ही पोटेंसी हम कम देंगे। यानी कि टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बंदे का जैसा होगा उसके बिहाफ पे, जैसे मान लीजिए हर छोटी छोटी बात पे कोई चिढ़ जा रहा है, सेंसिटिव है, तो हम वहाँ पोटेंसी कम रखेंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट, दोस्तों आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी का, तो मैं बहुत शॉर्ट में ये बता रहा हूँ। बाकी आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू, आप किसी भी एक डिजीज का एग्जाम्पल दे के आप एज के बेसिस पे, सेंसिटिव पर्सन के बेसिस पे, इडियोसिंक्रेटिक के बेसिस पे आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाना। मैं एक हेडिंग वाइज बस बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट डल है, वीक है, डीफ, डम्फ है, तो इनको लोअर पोटेंसी देते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा डलनेस रहेगी उतना ही कम पोटेंसी देंगे हम लोग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी। इस साइन से बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जितना ज़्यादा सेंसिटिव उतनी कम पोटेंसी, जितना ज़्यादा इडियोसिंक्रेटिक उतना ही कम पोटेंसी, जितना ज़्यादा डल, वीकनेस, डीफ, डम उतना ही कम पोटेंसी। तो बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे भी हम लोग मेडिसिन का पोटेंसी डिसाइड करते हैं। अगला हैबिट, ऑक्यूपेशन एंड इन्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए कोई बंदा बहुत कम सो रहा है, स्लीप लिटिल है, कम सोएगा तो उसकी ससेप्टिबिलिटी भी बहुत कम रहेगी, है ना। अगर ससेप्टिबिलिटी कम रहेगी तो पोटेंसी भी हम उसको कम देंगे। किसी की नींद पूरी नहीं आ रही है तो हम लोग उसको लो पोटेंसी देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा सो रहा है, यानी उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें हम हायर पोटेंसी देंगे। ठीक है। तो हम लोग हैबिट, ऑक्यूपेशन और इन्वायरमेंट के बेसिस पर भी हम लोग जो है क्या करते हैं, पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए डैम्प वेदर है, तो अक्सर रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट डैम्प वेदर में एग्रेवेट कर जाते हैं। तो ऐसे जगहों पे आपको थोड़ी सी पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी रखनी होगी, ताकि वो जो एग्रेवेशन होगा डैम्प वेदर में वो झेल सके मेडिसिन। तो उसमें थोड़ी सी पोटेंसी हम लोग मीडियम या हायर पोटेंसी की तरफ जाएंगे। ठीक है। अगला है फैक्टर इन रिलेशन टू द सिम्टम। मेंटल सिम्टम अगर है पेशेंट का तो हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा पोटेंसी रखते हैं, मीडियम पोटेंसी रखते हैं या हायर पोटेंसी रखते हैं। एक्यूट केस में पोटेंसी जो है हम लोग हाई रखते हैं, हाई या हाई या फिर मीडियम पोटेंसी। ठीक है। इसमें हम लोग रेयर मेडिसिन ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं एक्यूट में। अगर आपको कोई बड़ी मेडिसिन आ रही है तो उसकी बिहाफ पे सोचिए, लेकिन अगर एक्यूट केस है तो आप मीडियम या हायर पोटेंसी की तरफ जाइए। इसमें रिपीटिशन का भी ध्यान देना होता है एक्यूट केस में। तो मेंटल सिम्टम है तो हाई पोटेंसी, एक्यूट केस है तो लो पोटेंसी रखिए। अगर एक्यूट केस है तो कैसा रखिए, मीडियम पोटेंसी रखिए। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कैसा पोटेंसी रखिए, मीडियम पोटेंसी रखिए। अगर क्रोनिक केस है तो आप लो पोटेंसी यूज करिए। ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट, हैबिट, ऑक्यूपेशन, फैक्टर, रिलेशन ऑफ द सिम्टम, इन सब बातों पे पोटेंसी का सिलेक्शन होता है। तो नेचर ऑफ मेडिसिन पे भी सिलेक्शन होता है मेडिसिन का। जैसे हम लोग नोसोड देते हैं जब, तो हम लोग हमेशा हाई पोटेंसी में देते हैं। ट्यूबरकुलिनम, मिडोराइनम, कार्सिनोसिन, ये सब जितने भी नोसोड हैं इनको हम लोग हाई पोटेंसी में प्रेफर करते हैं। पॉइजन अगर हैं तो लो पोटेंसी में हम लोग देते हैं। अगर कोई पॉइजन है, मान लीजिए नक्श वोमिका है, तो इसको हम लोग लो पोटेंसी में देते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि लो वाइटल रिएक्शन, जिन बंदे का वाइटल रिएक्शन काफ़ी लो है, ठीक है, उनमें हम लोग मीडियम और हायर पोटेंसी का यूज करते हैं, मीडियम और हायर पोटेंसी का यूज करते हैं। ठीक है। अगर कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट लेके आ रहा है, होम्योपैथी, एलोपैथी,
मान लीजिए खास करके अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेके आ रहा है तो उसमें हम लोग हायर पोटेंसी देते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दवा खा के आया हो। जैसे मान लीजिए किसी को हम लाइकोपोडियम दे रहे हैं, तो लाइकोपोडियम 200 का हो सकता है क्या कि वो पहले से जो ट्रीटमेंट चलता रहा है जिस होम्योपैथ के पास से, हो सकता है उसने लाइकोपोडियम 200 में दिया हो। इसलिए आप लाइकोपोडियम अगर फिर से केस टेकिंग के दौरान आ रहा है तो आपको डाउट हो रहा है कहीं ये लाइकोपोडियम खाया तो नहीं ना होगा, तो आप लाइकोपोडियम को 1 ml में दीजिए, यानी हाई पोटेंसी में ट्राई करिए। ठीक है, तो अगर कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट करा के आ रहा है खास करके होम्योपैथी में, तो आपको अगर डाउट होता है कहीं ये मेडिसिन खा के तो नहीं ना आया है, तो ऐसे केसेस में आप हायर पोटेंसी को दीजिए। पैथोलॉजी अगर हो तो लो पोटेंसी दीजिए, कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है तो हाँ हम लोग लो पोटेंसी देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ डिजीज, अगर डिजीज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो हम लोग हायर और मीडियम पोटेंसी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी बंदे की बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो हम लोग थोड़ी सी हायर पोटेंसी की तरफ यूज करते हैं। तो दोस्तों पोटेंसी पे ये सब तो रूल्स बनाए गए हैं कि ससेप्टिबिलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, है ना, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट पे, हैबिट ऑक्यूपेशन पे, फैक्टर रिलेशन पे, ठीक है, नेचर ऑफ मेडिसिन पे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि नेचर लॉ ऑफ क्योर यानी कि 26 अफेजर में डॉक्टर हनीमैन सर ने एक चीज़ बताया था कि वीकर डायनामिक अफेक्शन कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय हायर वन। यानी कि अगर आपकी डिजीज इतनी है, ध्यान दीजिएगा मैं ओवरऑल बता रहा हूँ समझने के लिए, अगर आपकी डिजीज इतनी है किसी पेशेंट की, ये डिजीज है यानी वीकर डायनामिक अफेक्शन, वाइटल फोर्स डिरेंज है, तो आपको अगर इसको ठीक करना होगा तो आपको थोड़ा सा हायर वन को मारना होगा। यानी कि आपकी जो मेडिसिन का सिलेक्शन होनी चाहिए एक ऐसा होना चाहिए इस डिजीज़ से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। ऐसे मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डिजीज है जिस स्टेज पे, तो आप देखिए इंटेंसिटी ऑफ डिजीज कितनी तगड़ी है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा सीवियर कोलिक होता है पेशेंट को, भयंकर कोलिक होता है और पूरा का पूरा सिम्टम कोलोसिंथ का दे रहा है पेशेंट, लेकिन आप 30 में दे रहे हो आराम नहीं हो रहा है, और वही चीज़ हम 1 ml में दे रहे हैं तो तुरंत आराम हो जा रहा है। तो क्या मतलब है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइटल फोर्स डिरेंज है, उस वक्त सीवियर कोलिक हो रहा है और आप पोटेंसी मार रहे हो इतनी छोटी सी। ठीक है, तो हमेशा आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस सिद्धांत पे करिए, वीकर डायनामिक अफेक्शन को थोड़ा सा हायर वन को मारेंगे। आप कितना तगड़ा डिजीज देख रहे हो उस बंदे में, उस बेसिस पे आप पोटेंसी का सिलेक्शन करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप पोटेंसी का सिलेक्शन धीरे धीरे सीख जाते हैं, ठीक है, केस टू केस। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपको यही लिखना होगा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, हैबिट, फैक्टर, ये सब ओवरव्यू हैं कि आप इन सब चीज़ों को देख के समझने की कोशिश करें कि हाँ ऐसे पोटेंसी का सिलेक्शन होता है। तो गाइज इस पर बहुत लंबा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट के वीडियोज़ में पोटेंसी का सिलेक्शन सीख जाओ। इसके लिए एक लंबी सी फिलॉसफी होनी चाहिए, हर एक केस पे बताना चाहिए, फिर आपको प्रैक्टिस आएगा। लेकिन इतना पर्याप्त है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा ससेप्टिबिलिटी का, जितना ज़्यादा पेशेंट ससेप्टेबल रहेगा उतनी ही हायर पोटेंसी आपको रखनी है। ठीक है, और जितना ज़्यादा पेशेंट सेंसिटिव है उतनी ही कम पोटेंसी रखनी है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपको लो पोटेंसी रखना है। इंटेंसिटी अगर किसी बीमारी की ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ी सी मीडियम या हायर पोटेंसी रखना है। आपको ऐसे याद नहीं करना, आप दिमाग में रखिए बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है आपको, तो आप वहाँ थोड़ा सा हायर पोटेंसी को रखिए ताकि वीकर डायनामिक्स थोड़ा सा हायर वन से एक्सटिंग्विश हो। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियोस पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।